हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को मैं थोड़ा सा लेट सो के उठती हूँ। मीन्स 6 बजे के बाद का ही जो होता है टाइम, उसी टाइम पे मैं उठती हूँ, क्योंकि जो मंडे टू सैटरडे होता है वो तो मेरा वर्किंग होता है, मीन्स मेरा पढ़ाई वाला होता है। और बाकी देखिए घर के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी भी जो शेड्यूल बना हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमें उठना होता है। लेकिन संडे होता है, अपना दिन होता है, तो वो आप थोड़ा सा लेट भी उठ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संडे को मुझे ज़्यादा टेंशन मैं लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है संडे आज है तो यानी कि सारा दिन हैक्टिक वाला होने वाला है। तो इसलिए सारे काम जो है वो आराम आराम से करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। और सुबह से ही देखो बारिश हो रही थी, तो इसलिए जो मॉर्निंग रूटीन होता है मेरा, मीन्स वॉक करने का, वो मैं आज नहीं कर पाई। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब मेरा मन होता है संडे को वो मैं कर लेती हूँ, अगर स्किप करने वाला टाइम होता है तो वो मैं स्किप भी कर देती हूँ। और देखिए वीकेंड में एक दिन ऐसा होता है, मीन्स चाहे वो सैटरडे हो या फिर संडे हो, वो वीकली साफ़ सफाई वाला, क्लीनिंग वाला जो डे होता है उसको मैं रखती हूँ। क्योंकि देखिए बाकी जो दिन होते हैं उस दिन टाइम नहीं होता है कि हम प्रॉपर तरीके से घर की साफ़ सफाई कर पाएँ। लेकिन हाँ, जो वीकली साफ़ सफाई होती है उस पर मैं थोड़ा सा फोकस कर लेती हूँ, क्योंकि जो एक दिन होता है मीन्स हम अच्छे से सफाई कर लेंगे तो क्या होता है कि पूरा जो वीक होता है हमारा वो अच्छे से घर क्लीन भी हो जाता है। और बाकी जो पेंडिंग काम होते हैं, मीन्स जैसे कि हम बचा के रखते हैं कि ये काम हम संडे को करेंगे, तो वो भी सारे काम संडे को ही होते हैं। सो देखिए जो बेसिक ज़रूरत होती है वो तो हम करते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई वो मैं संडे को करती हूँ। और देखो इसमें बहुत सारे काम होते हैं, मीन्स हम बता भी नहीं सकते कितने छोटे छोटे हमारे काम निकल आते हैं। कुछ तो ऐसे काम होते हैं जो मतलब कि हमें पता भी नहीं होता कि अच्छा हमें ये भी करना है। मीन्स जैसे किचन में आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि अभी ये भी चीज़ क्लीन करनी बाकी है, वो भी चीज़ क्लीन करनी बाकी है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो पूरे दिन के लगे होते हैं। और यहाँ पे देखो मैं आज ये क्या था, वो चावल वाली टंकी थी तो इसी को मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि अब जो नए चावल लेके आए थे हस्बैंड, तो उसको बस इसमें रखने, तो सो इससे पहले मुझे ये साफ़ करना था। और फ्रेंड जो भी जैसे वीकली क्लीनिंग होती है, मीन्स कि अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर दो, जो भी किचन के डिब्बे होते हैं उनकी साफ़ सफाई करनी होती है तो भी वो हमें ही करना होता है। और फ्रेंड देखिए जो लोग जॉब करते हैं तो उसके बदले तो उनको सैलरी मिलती होगी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमें भी सैलरी मिलनी चाहिए? मतलब कि हमें कम से कम सैलरी ना मिले तो उसके बदले में अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, कि जितना हम काम करते हैं उसके बदले कुछ छोटी मोटी जो भी घर के लोग तारीफ़ कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जब ये चीज़ नहीं होती है तभी मन को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है कि हम घर का पूरा दिन काम भी करते हैं, इसके बावजूद भी हर किसी का ना मुँह बना ही रहता है कि आज ये काम नहीं हुआ, कल वो काम नहीं हुआ। और इस वीडियो को जितनी हाउसवाइफ देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या हमारे लिए भी एक छुट्टी वाला दिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी जो फीलिंग्स है वो हो सकता है कि वो आपकी फीलिंग्स हो। मीन्स कि एक दिन भी हमारा रेस्ट वाला होना चाहिए, ताकि हमें भी कोई रेस्ट करने के लिए कहे कि आज आप रेस्ट कर लो, आज हम काम करके दे सकते हैं। अगर एक दिन ना भी करे तो एक टाइम का भी कर देना, तो वो भी बड़ा सुकून वाला पल होता है। और देखिए बारिश का टाइम चल रहा है, सो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती है किचन में देखनी होती हैं। मीन्स कि दाल वगैरह में या कोई भी और खाने पीने वाली चीज़ें सही सलामत हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको भी धूप में देख के रखना पड़ता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो संडे को ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि देखो बारिश का टाइम है तो हमें पता भी नहीं होता है। मीन्स जैसे एक हफ्ते पहले ही मैं सूजी का पैकेट लेके आई थी और उसको मैंने मतलब आधा यूज़ हुआ था, क्योंकि पूरा तो यूज़ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने देखा कि वो खराब हो चुका है, सो देखिए वो मुझे फेंकना पड़ा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना बहुत सारी, वो देखिए हमें सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और साथ में अगर पढ़ाई करनी हो तो वो और ज़्यादा मैनेज करने वाली बात हो जाती है। और देखिए आज सुबह जब से मैं उठी थी तब से मैं सारा घर का काम कर रही थी, मीन्स सारी क्लीनिंग की, इसके बाद में खाना बनाया और बहुत सारी चीज़ें थी। वो उसका तो मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया हुआ है, क्योंकि शूट करती तो वीडियो भी लंबी हो जाती है, प्लस इतना मन भी नहीं करता है कि हर चीज़ आपको शो करें, क्योंकि हम जो बेसिक चीज़ें करते हैं वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें घर एक जैसा ही होता है, सबके यहाँ एक जैसा ही काम होता है।
सो इसीलिए बस मैं सारे काम जो मैंने करने थे वो सारे निपटा दिए और अब यहाँ पे मैं बैठी हूँ। लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठी हूँ। मन तो नहीं कर रहा था स्टडी करने का, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये तो हर संडे का काम रहेगा और ये हर दिन का ही काम है, क्योंकि हम काम से तो बिल्कुल भी अपना पीछा नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी पढ़ाई को क्यों फिर पीछे छोड़े। तो यही इसी मोटिवेशन के साथ फिर मैंने कहा कि चलो कोई ना, आज संडे है, वैसे भी 2 से 3 घंटे की पढ़ाई होनी, इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाएगी। तो मैंने बस अपने आप को मोटिवेट किया और बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो हम अगर स्किप कर देंगे तो वो एक दिन हमारा चला जाएगा और ऐसे क्या होगा, हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो देखो क्या होगा, घर के और काम जो होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो मैंने सोचा इससे अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ और देखिए ये घटना चक्र से कर रही हूँ कि कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं रीजनिंग, हम कहाँ से करें और कैसे करें। तो देखिए रीजनिंग तो एक दिन में नहीं आ जाती है और आप ना डेली, अगर जिनकी वीक है तो वो डेली प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें। और अभी तो मैं घटना चक्र से कर रही हूँ और लेकिन मेरे पास जैसे कुछ बैंकिंग की बुक्स रखी हुई हैं तो रीजनिंग मैं वहाँ से भी देख लेती हूँ, क्योंकि जो टॉपिक्स इसमें हैं तो मैं उसमें भी देख लेती हूँ और वहीं से सॉल्व कर लेती हूँ। तो आपके पास अगर कोई बुक हो तो आप वहां से टॉपिक देख लीजिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, मीन्स 4 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे हस्बैंड भेलपुरी लेके आते तो बस उसी को खा रहे थे हम लोग। और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो रीजनिंग तो मैंने पढ़ लिया है, अब एक सब्जेक्ट और पढ़ लेती हूँ। सो देखिए मैंने वो सब्जेक्ट चूज़ किया है जो मुझे उसको पढ़ने में बोर फील ना लगे। सो यहाँ पे मैं हिंदी के विलोम शब्द कर रही हूँ, क्योंकि देखो वो भी हिंदी भी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको पढ़ रही हूँ, ताकि देखो कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पे मैंने आज जो 2 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं और ये देखिए जो भी पढ़े ना हम अच्छे से पढ़ लें, भले ही चाहे कम पढ़े, लेकिन इस चीज़ का गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हमने आज नहीं पढ़ा या हमारी आज पढ़ाई नहीं हुई। देखिए मैं भी सारे काम करती हूँ घर के और देखिए सुबह से मैं सारे काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने पढ़ाई कर ली। मैंने कम पढ़ाई की आज, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि मैंने आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। सो देखिए आप भी ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करते रहिए कि भले ही थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। अगर एक दिन भी अगर आपने बीच में ब्रेक ले लिया ना तो आपको देखो वो चीज़ कवर करने में ना टाइम लगता है, और ये आपके साथ ही ना हर किसी के साथ होता है। और देखिए बाई चांस की बात अलग है, जब हमारी तबीयत ख़राब हो या हमारा सच में बिल्कुल मन ना करे पढ़ने का तो वो बात अलग है। लेकिन जब ये हो कि नहीं हम काम से थके हुए हैं, हमारा मन नहीं कर रहा बिल्कुल पढ़ने का, ये तो गलत बात होगी। क्योंकि देखिए काम तो हमें करना ही पड़ेगा और इसके साथ साथ हमें अपना पढ़ाई का टाइम देना है तो उसके लिए भी देना ही पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब हम खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और अपने आप से कोई बहाना नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स संडे का रूटीन जो होता है वो मेरा ऐसा ही रहता है। मीन संडे को मैं कम ही पढ़ाई कर पाती हूँ, लेकिन जो डेली की पढ़ाई होती है वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव होती है। मीन्स ज़्यादा टाइम होता है और हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं। लेकिन संडे को क्या होता है कि संडे को हज़ारों काम निकलते हैं, इसलिए पढ़ाई का कम होना वो तो लाजमी है। सो ये रहा मेरा संडे का रूटीन। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए। ओके फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।